कि ईमान भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, किवान का फेस रिवील कब होगा। अगर रज्जू भाई व्लॉग बनाता रहता तो क्या उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती। ईमान सेड हर सेल्फ कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, जितना कम हो सके मैं उतना कम व्लॉग में आना चाहती हूँ। उसकी रीजन जो मेन है कि भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे नजरें इतनी खा गई हैं कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरा शौहर सुकून में, जो बिल्कुल लेजिट रीजन है। क्या कर रहा है डोगर? क्या हुआ है पीछे? थोड़ा निकला है। डेट फिक्स हुई? और नहीं, शादी किसकी शादी? मैं? कौन सी शादी? क्या मतलब? मेरी बेगम ने व्लॉग देखा, मेरे प्यो ने भी व्लॉग देखा, फिर ऐसी कुट बात करो। पठान बन गया रोगनी नान। ये देख रहे हो सलमान, ये जो तूने खाया ना अभी, ये है वो। ये? ओ यार, मैं आगे खाना कैसे खाऊंगा? क्या और क्या मतलब, पागल उल्लू के पट्टे। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम या बासलमदार, अस्सलाम वालेकुम या बासलमदार। खाना पे बैठी है खाला जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तो अलम को सलाम करने आया था, मैं कहा ब्लॉग शुरू करूं, तो आप भी बाहर बैठी हुई हैं। मैं जानी क्या करूं, अंदर वो बात नहीं कर रही थी, कौन? गजल। फिर मैं आके अपने पौधों के पास बैठ गई, मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं, फिर मैं क्या करूं? और उनकी ऐसी की तैसी कर लेती हैं बात, कोई मसला नहीं। आओ। नहीं यार, बड़ी परेशान, चुप बैठी मैं। फिर क्या करती, फिर मैंने नमाज पढ़ी तो ये मेरे बच्चे मेरे साथ है, मैंने कहा मैं पौधों से बातें करूं, इसीलिए तो वो तो मुझे पौधों ने क्या जवाब दिया आपको? फिर पौधे में से करते हैं बातें, मैं जब उनको दम करती हूँ ना आगे से दुरूशी पढ़ के भूख मारती, फिर मुझे लग रहा है मुझसे वाह बातें वाह करती। वाह वाह वाह। अच्छा मेरी बात सुन, वो तूने रजवाई से बात की? नहीं, क्यों? ठीक है, वो मैं ना कल मुझे वो इसने कमेंट पढ़ के सुनाए, लोग पूछ रहे भैया किधर, तो कुछ तो उनको बताओ ना। हमने तो अपने जैसे हमसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं, हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं। लोग कहते हैं कुछ तो जबरी अपने पास रखा, तो फिर भी हर बात उनके साथ शेयर करते हैं। चलो ये अंदर जाके डिस्कस करते हैं ना, आप अंदर आओ, गदलापी को उठाते हैं। आओ। वो बात तो करती नहीं, क्या आओ, ऐसे नहीं करती बात, आओ उठाते हैं उनको। चलो चलो उठो। खैर करे मौला। चलो, अस्सलाम वालेकुम। गदलापी किधर है? गदलापी गदलापी गदलापी, इसके नीचे कहाँ गई गदलापी? हाला गदलापी किधर है? किधर है? इसके नीचे होंगी गदलापी। गदलापी गदलापी, ओ हेलो, क्या हाल है? गदलापी तो मैं नजर नहीं आ रही। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? यार क्या यार, आप इतने सैड होके बैठे हुए हो, सिर्फ मुंह सही करो। ये किस तरह बैठे हो? कुकड़ बने बैठे तो है मेरा। कुकड़ बने बैठे, सर्दी लग रही थी यार। क्या यार आप सैड होके बैठे हो? उठे ना अब। लग रही है कि ये मम्मा घर आई है, अजीब ही शख्सियत लग रही है, खामोश। कल की कसम से मैं खुद परेशान हो गई हूँ उसके लिए। बस करो यार, मैं क्या हुआ? उठे कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाना पिलाना कराए हमें। आप आइए, कुछ फायदा तो हो ना इस चीज का। क्या सैड कहदा आओ तुम बाहर लगे कुछ खुआइए पे कोई खाना है, कहदा आप ही आ जाता मैं कुछ खिला के लिया। बड़ा यार, जब इतने बड़े घर में हो ना, मेरे से वो बड़ा थोड़ी है। जब इतने भाई बड़े होते हैं। नहीं भाई, मैं भी छोटे ही हूँ। ठीक है, इन्हें मैं बड़े घर में इतने बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ, तो हम यही कहेंगे कि हमें खाना आप खिलाएं। अब मेरी बात सुने यार, उठ के कुछ डिस्कशन करें, कोई कपड़े शपड़े चेंज करें, बताए ना। वो आपको भी पता है रजब भाई क्यों नहीं आ रहे, लोग कल से कमेंट कर रहे हैं। आप अपना भी बताएं कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है? मैं कह रही थी कि ये इसका कुछ मूड सेट हो तो ये बताए ना कि भैया क्यों नहीं आ रहे, और भैया क्यों नहीं आए। जिस आप मेरे बच्चे पूछे ना, क्योंकि जबी ने कभी कुछ नहीं छुपाया अपनी फैमिली से। अगर आप लोगों को इतबार हो तो अम्मा के कहने पे कि हमने कभी वाकई आपसे कुछ नहीं छुपाया, हर चीज आपसे शेयर करते हैं। ये भी बताएंगे कि जबी को, उसको बताओ कि जबरी क्यों नहीं आ रहा, और जरा अपना भी बताए ना कि इसका बूथा क्यों बनाओ। मेरा बूथा बिल्कुल ठीक है, करने वाली बात व्लॉग में करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप सब रज्जू भाई को देखना चाहते हैं, और रज्जू भाई अगर व्लॉग में ना हो तो उस तरीके से मजा भी नहीं आता है, एंड आई एग्री विद दिस, ऐसा ही होता है। बट कुछ चीजें हैं जो हम आपको आज बैठ के बताना चाहेंगे कि क्या रीजन है। उसके बाद आप सब मुझे खुद कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं आपके रज्जू भाई को व्लॉग में नहीं लेके आ रहे, आप सब खुद कहेंगे। मैं भी यही कह रही हूँ कि मैंने भी जब व्लॉग उसके बगैर देखा, आप लोग सोचो माँ हूँ मैं, उसको इसी में व्लॉग में चलता फिरता देखती हूँ। 4 महीने 5 हो गए, मुझे भी कसम से बड़ी तकलीफ कि मेरा बेटा मुझे वहां पे भी नजर नहीं आया। पर हम सारे मिलके सफर कर रहे हैं, मैं मेरी जो फैमिली हम सारे मिलके सफर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक के सदके में अल्लाह पाक हम सबकी मुश्किलें सहन करेगा, अल्लाह बेहतरीन टाइम लेके आएगा इंशाल्लाह। मैंने भी आस लगाई हुई है, आप लोगों ने, सारी माओ ने, बहनों ने,
इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबकी असल में हम लोगों ने जो 2 व्लॉग्स पहले बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि जितना हो सके हम चाह रहे थे कि आपको इस तरह की तकलीफ कोई इस तरह का दुख ना मिले, मगर क्योंकि आप लोगों का कंसर्न देखने के बाद अब ये बात करनी लाजमी हो गई है कि आपको अपडेट दी जाए कि रजब भाई की क्या अपडेट है। और रजब भाई के ही चैनल पे रजब भाई के ही व्लॉग में रजब भाई ही नहीं है तो ये क्या सीन है, तो ये सारा कुछ आपको बताएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। पहले हम लोग मैं थोड़ा तैयार हूँ, अभी सोई उठी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा यार आज नहा लो, कोई मसला नहीं है। कसम तोड़ दो जो आपने कही हुई थी ना, अल्लाह वो याद है ना मेरी बात से। बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, वो तो ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं डेली नहाता हूँ। मेरी बात जो आपने ईद वाली कसम खाई थी ना, ईद में भी टाइम है, आज आपने नहा लेना। मुझे कालक यहाँ पे ना फील हो रही है आपकी, अच्छा ठीक है। और जो आपने मूछे है ना आपकी बड़ी हुई मूछे भी कटवा लो, फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, मैं करीब ही जाऊंगा। कोई पूछ नहीं है मेरे मुंह पे अल्लाह का शुक्र। अच्छा मेरी बात सुने, ये शुगर मिलना चलता रहेगा, मूड थोड़ा नहीं मैंने रियलिटी बोली है। तुम चुप करो थोड़ी देर तक। अभी आप पहले जाएं द अदर साइड ऑफ लाहौर देख के आए, ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता अदर साइड स्टोरी है ये नहीं है अदर साइड? कैसे पता? पता है मुझे, मिलके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, बात हो गई थी मेरी, अदर साइड ऑफ द लाहौर भी है, उधर से शुगर मिला जो हो रहा है वो कर रहे हैं, वो देख के आइएगा। फिर उतनी देर तक हम लोग तैयार हो जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। यहाँ पे व्लॉग का इंट्रो किया नहीं? आओ जी व्लॉग का इंट्रो करें, आओ। चलो जी अम्मा आओ अपा जी, बाबा इंट्रो, व्लॉग का इंट्रो करेंगे। चलो जी जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा जी, जाना है दूसरी साइड पे, जाना है लाहौर की? जाना है, जाओ फिर जाओ। नहीं ना करो, ना लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, ना आगे दोस्तों को शेयर करो, कुछ भी ना करो, ऐसे ही चले जाओ। रजब भट्ट जो नहीं है, अब तुम लोगों ने क्यों करना है? भाई मेहनत तो हम भी करते ही हैं साथ। नहीं रजब भाई जो नहीं है, अब तुम लोगों ने क्यों करना, ना करो। बिल्कुल बिल्कुल उसके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ठुड्डे मार के उसको सब्सक्राइब भी ना करो, इट्स ओके। सब करेंगे ऐसे ना कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अपनी बहन का थोड़ा सा मान रखो, क्योंकि अगर रजब भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुझे इस पे फेल लग रहेगा, अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई। आप सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबसे मेहरबानी और विनती है कि ये जो हमारा एक 10 मिलियन वाला वो हमने कोटा एक उठाया हुआ सिर पे, वो प्लीज जो है उसको सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को। और उसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ रजब भाई समझे मुझे, उम्मीद करता हूँ जब गलत हो जाए तो रजब भाई समझे मुझे। नहीं। कवर देखो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, बहुत अजीज है। जाए जी लाहौर के दूसरे कॉर्नर में जाएं, जरा उनकी बातें शातें सुने, वो क्या कह रहे हैं। वापस आएगा, फिर आपको बैठ के सारी अपडेट देते हैं रजब भाई के बारे में, क्या सीन है क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। आइए अस्सलाम वालेकुम जंगीर अहमद, बिग मैन डोगर साहब, क्या हाल है? ठीक है, बहुत बुरे हालात है यार, क्यों फौरन आ जाओ सामने, क्योंकि बात पता क्या है, क्या हुआ? मूसा बहुत परेशान है, ना वो फोन उठा रहा है, ना वो लाइव आ रहा है। ये तो बात है भाईजान, ग्रुप 2-3 दिन हो गए, यूट्यूबर्स ग्रुप में भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, भेज रहा है, मैंने मुझे लग रहा है काम खराब हो गया। कोई स्ट्रीक नहीं उसके। मुझे कह रहा था मान भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पठान नहीं पाई कुछ भी कर सकता है। आहो ये तो है वैसे। बड़े लोगों के कमेंट आए भाई कि मूसा का क्या बना है, मूसा की शादी मैरिज कब है, करवाई कि नहीं करवाई, हमें जवाब दो। मैं तो इग्नोर कर रहा हूं। उठो यार, क्या उठो? मूसा के घर चले, पता करके आते हैं क्या सीन है उसका। यार हमारा दोस्त है, फिर भी उसके साथ चलना है, जिंदगी खुशी गम। बिल्कुल बात आपकी जो ठीक है, उसने स्नैपचैट स्ट्रीक भी जो है तोड़ दी है। कोई कॉल शॉल, कोई मैसेज नहीं, ना कोई लाइव आ रहा, ना कोई अता, ना उसका कोई अता। अब मेरी बात सुनो, घर तो हम चले जाए। मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे डर है कि कहीं भाभी ने उसका कोना वो ना पेशावर चला गया ना। नहीं पेशावर नहीं मुझे जा सकता। कह रहा था डोगर में कार भी छड़ सकना। हाँ कह रहा था मैं कट ऑफ हो जाना। मैंने भी लोग देखा शादी इसने करनी कहाँ है, पेशावर के लोग। ये नहीं हमें आइडिया। मेरी बात सुनो, ये ना हो कि हम वहां जाएं और आगे से बड़े खान साहब जना यूं आ जाए ऐसे बाहर,
तुम लोग ने ये उसको नाना शायद ही है तुम मेरे बेटे का खाना खराब करेगा पट्टा तुमको भी मारेगा हम। तुम लोगों ने शायद ये बड़ी शायद दे रहा था हाँ ये शायद था। दूंगा अंकल, मैं तो उसमें होने के लिए आया हाँ जी मैं तो कहूँगा अंकल जी मैं तो हाफिज़े कुरान मैं तलावत सुनाना है। ऐसा जो है ना झूठ है सब तो बड़ा जो है झूठ। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई नहीं हमारा जो दोस्त है भाई, हमने जो है जाना है, हम जान पे खेल के हम जब आज जाएंगे उसके घर। चलो देख लो की कर रहे क्या हैं कर रहा है। नाला सही कर रहा है। चले फिर भाईजान निकले। चलो, आ जाओ फिर आओ भाईजान पहुंचते हैं। जरा पूछ के आते हैं अल्लाह यार, करे वहाँ पे हो। इंशाल्लाह वहीं होगा, नहीं भी होगा तो हम उसके जो है घर के अंदर जे ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੇ हम दोनों आगे जाएंगे। हम लोग करावांगे। चलो आओ चले आ जाओ चलो 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 आओ भाई चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद। नहीं भाई जन घर से हम लोग जाना निकल पड़े हैं अभी। हम लोग दिल के ऊपर दिल थाम के वो अपनी जान के ऊपर खेल के हम जा रहे हैं काऊ काऊ के घर। ठीक है भाईजान ये ना हो, हमें काऊ काऊ का कोई डर नहीं है, हमें डर है उसकी बेगम का, हमें डर है साथ उसकी जना अब्बा जी का। नहीं वो हमें भाई उनका सोहरा बड़ा सख्ती बहुत जालिम ही नहीं जालिम नहीं है पर सख्त है, क्योंकि वो मैं उनको तो जानता हूँ ना वो पर्सनली इसलिए। अच्छा अभी हम चलते हैं, मैं तो जितना कहता हूँ कि रास्ते हमें हम कोई वो फल फूल ना ले जाए कि उसकी मूसा की टांग टूटना कहीं जो उन्होंने याद तोड़ दी ना हो। सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा नहीं भाईजान पहुंचते हैं घर से अपना काऊ काऊ के वहां जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, और उससे हम पूछते हैं कि भाई आपके फैसले का क्या वो फाइनल फैसला होगा। ऐसा ही है सब ना? लोग तो जसूस में इतने हाँ। कि हाँ भाई क्या फैसला आया, मूसा कब दूसरी शादी कर रहा है, कब आप सब लोगों को भी जो ना जाके अभी हम जवाब देते हैं कि भाईजान मूसा का ये फाइनल फैसला हुआ। तब तक हम पहुंचते हैं, वहाँ पहुंच के आप लोग मिलते हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। शुक्र है कि गार्ड ने मैं भाईजान गेट खोल दिया है। उसने ये कहा कितना मुंह बनया सी आहो गार्ड भी फुल चाहिए। उसने पहले यूँ देखा कहता हाँ जी, मैं कहा कि भाई वो मूसा से जना मिलवा दो। उसने व्लॉग देखा उसने भाईजान कौन नहीं देखता व्लॉग है भाई बताओ। अंदर गया इसको लेने से पहले भाईजान हम ऊपर चलते हैं, मूसा को वो बता देगा, मूसा खुद ही ऊपर आ जाएगा। आ जाओ जरा चलते हैं जाके ऊपर हम जरा। हाँ अंदर ही है, दोनों गाड़ियाँ इधर ही हैं, इट मीन्स के वो घर पे ही है। चल गेट खोलो और साथ लाइटें ऑन कर दो ताकि नहीं अंदर नहीं है, ताकि हम अंदर जो है ना बैठे हैं। जाओ यार ऑन कर यार लाइटें ऑन कर, आ जाओ भाई कोई नहीं है इधर बैठते हैं जब तक जना मूसा भी आ जाएगा। यार वो क्यों नहीं आ रहा भाई, 10-15 मिनट हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आ जाएगा क्या हो गया? यार मुझे जितना भैया खौफ आ रहा है उससे यार। के मदीद और कर ले, वो देखो आ गया। क्या हुआ अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। तुम लोग अभी क्यों आए हो यहाँ पे हैं? तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है यार मूसा अभी आए हो तुम मैं लोग। तो आपको मिला ही पता है कि व्लॉग देखा था मैंने, मुझे पता लगा क्या हुआ मूसा? आप अस्सलाम शादी वालेकुम। करने लगे मूसा भाई। क्या हुआ आपको यार? शर्म तू कहाँ है यार? नाम तू गायब कहाँ है यार? तो मूसा क्या हुआ है? ना छेड़ना क्या हुआ मूसा? नहीं कुछ नहीं। ओ नहीं यार ना छेड़ना। लाशा नहीं लाशा दिखा? कुछ नहीं दिखा कहाँ है? कुछ नहीं है सामने। लाल हो यार बैठो आ गई है यार। ये यारी दोस्ती क्या हुआ है? आ जाओ ना, आओ तो सही ना। आओ बैठो ना करी ना। क्या कर रहा है डोगर? क्या हुआ है और पीछे? कुछ थोड़ा नहीं, निकला है। आहो दाना निकला है। यार तू गायब का 2-3 दिन हो गए ना, तू फोन उठा रहा है ना, स्ट्रीक भी तूने वो तोड़ दी ना, तू ग्रुप में तू है कहाँ पे यार? तू गायब होना बनता था शादी मियाँ, बस वो मजबूरी थी जो। बैठ इधर बता हमें बता बैठ उधर बैठ क्या होगा? इसके दावे कहाँ गए तेरे? हाँ, वो उसका मगुला। कर दूंगा कहाँ गए? हम तो आए हैं बाहर ढोल बजा था, हमने कहा शायद आपने कुछ इंतजाम किया हुआ। हाँ बताओ क्या हुआ? मैंने कुछ किया है? आप लोग मेरे साथ आए मेरे हो? साथ ही गए, आपके साथ आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अभी तेरे साथ- हाँ हाथ ना लगे प्लीज। क्यों हुआ क्या? बोलेगा? देखो मैं बैठ जा ना, बैठ जा। मेरी स्टोरी सुन सकते हो? हाँ बैठ के हाँ सुनते हैं ना, बैठ। चलो सारे जी बैठ जाओ। बैठ जाओ और नहीं इतना भी नहीं है, बस सही बैठ है। जाओ। हाँ भाई बताओ, स्टार्ट करो जी स्टोरी। होता रहता है। हाँ होता रहता हाँ, है। story शादी start हुई है करो। ना आपको? आपकी शादी हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस होता हाँ, इसकी भी हुई है, एक ये दूसरी भी करेगा। जी हाँ। कौन? नहीं क्या नहीं क्यों? डेट फिक्स हुई? और नहीं शादी किसकी शादी? हैं? कौन सी शादी? क्या मतलब? कौन सी शादी? असली क्या डेट टूट फिक्स हुई है? मेरा तो कोई बात बात नहीं हुई है। ना तौबा शादी किसने शादी करनी? ले तौबा पे आ गया। तौबा एक ही होती है, एक ही शादी होती है। मुझे लग रहा है सोरे वाला काम पे हो गया है नहीं है ना? हो गया। मैं घर आया
वो व्लॉग शूट लगा है ना, हाँ। शादी मैंने बोला भी था ये व्लॉग ना लगाई, अच्छा। ये पर्सनल बात है, वो व्लॉग ना लगाना था यार। अच्छा मेरी बेगम ने व्लॉग देखा, मेरे प्यो ने भी व्लॉग देखा, फिर ऐसी कुट क्या हुआ? नहीं क्या मारा? कहाँ पे जय मारा तुझे? खराब खराब एकदम खराब। मैं जॉन कन्वर्ट कर दूंगा, मैं जुबान थी पठान की जुबान, पठान की जुबान। अगर हम पठान 10 शादी ना करें तो हम फिर पठान नहीं होता। पठान बन गया रोगनी नान। बेटा तेरा एक बच्चा वो मुश्किल होया ते 25-26 किवें होनी चाहिए। मैं आया हूँ, बड़े इसके के दावे आहो बड़े। बेगम कहती ये क्या है, क्या है ये? फिर तू कहता है इस्लाम में जायज है 4 शादियां। मैं कहा देखो शादी तो कर रहा है। मेरी बात सुनो, सही करना है शादी। हाँ कर रहा हूँ हाँ, सुबह अपनी बेगम को कह रहा था मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ। हाँ मेरी बात इन सुनो, दिनों होती ना। यार मेरी बात सुनो, तुम लोग लानत, यार, बात सुनो लानत, यार, लानत। आप बताओ, मेरी बात तो सुनो। हाँ। देखो मैं कहा, देखो मैं अगर दूसरी शादी करनी थी ना, वो मैंने आपके लिए शादी करनी थी कि कल को आपके काम आएगी, अगर आप बीमार हो तो चलो वो सारे काम करने से और बेगम को बोल रहा था। अपनी बेगम को कह रहा था ना कि बेगम लानी काम वाली लानी है। कैसी आपकी सोच है? बेगम मेरी भी काम साढ़े आहो। दूसरी बेगम के काम करेगी। अगर मेरी बेगम, वो पहली वाली बेगम बीमार होगी तो दूसरी बेगम हाँ, उसका साथ देगी। मैं कहा देखो मैं तो आपका सोच रहा था कि चलो हाँ। आपकी हेल्प करेगी, ये वो कहती है ना 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 लेकिन नहीं मैंने मौत चंगी है। नहीं तो इन सब कामों के लिए तू यार कोई जो काम वाली भी है तू रख सकता था यार। अच्छा ऐसे ऐसे मैं बात कर अच्छा रहा उनके हूँ, काम करेगी तो ना लेंगे भी पर्सनल। आहो वो मैं बात कर रहा हूँ। जनवन 18 में मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक औरत ने ना एक मर्द के ऊपर जो हाथ जो है उठाया यार है। हाथ नहीं, सिर्फ हाथ नहीं उठाया। तेरी बात से पता चल रहा है क्या उठाया है। तेरे बुढ़े क्या कहा है? मेरी एक नसीहत है, अगर बेगम देसी घी खाती हो, पता नहीं उस दिन 2 किलो देसी घी साथ तुम्बे भी है, दुम्बे। वो हाथ 5 किलो का हाथ। अच्छा मैंने आवाज निकाली, मैं कहा "ए, क्या कर रही हो?" कहती है मैं कहा मैं बड़ा खतरनाक हूँ। कहती तुम यहाँ पे खतरनाक नहीं हो। कोई वाइपर, कोई सोटा, कोई चीज, कोई झाड़ू शाड़ू, कोई इस तरह की वाइपर। अब्बू कहाँ थे? ये भाई, अब्बू अब्बू की तो ना सुन। नहीं शादी एक ही होती है, देखो 2 शादी शादी यार जब भी हो। ब्लॉग बंद कर दे, ये स्टोरी ब्लॉग में बता। आहो ये अच्छा। ब्लॉग में ना मैंने ये इसने पहले भी वो ना हरकत तू किया। बंद कर, तू ना फिर सुना। तो बता देखो रहा है। मैं तो उसको कहो फैमिली कैमरा उसकी बंद हाँ, कर दे। बुलानिया बताता अच्छा। अपनी खुद बेकार कहता है, कुट मुझे पड़ गई तुम आहो। कैसे। बात सुनो, ओए शादी ब्लॉग बंद मेरे कर। एक अब्बा शादी का को शूट किया था। ओए अल्लाह नसीहत पाक का की भी शूट कसम, करो। नहीं वल्लाह अल्लाह पाक की कसम, अब्बा को इतनी कोई कॉलें, मेरी बेगम को, मेरे खानदान को, जो हेलो। जिनको मैं जानता भी नहीं उनकी भी कॉलें आ रही है, दूसरी शादी। और मैं कहा अगर मैंने करनी थी अब तो मैंने करनी भी नहीं। वो भाभी कहाँ पे अभी जिससे शादी करनी थी? और कौन सी भाभी है ही नहीं कोई भाभी। और वो तो मेरे ख्यालों में पता नहीं थी भी कि नहीं थी। चल फिर उसका जो है ना नंबर तो उसको दे दे डोगर को। गल करा। हेलो कोई हाल नहीं। अच्छा अब ये लबो लब आप ये आया है कि अब आप दूसरी शादी नहीं कर रहे। मेरी आप सबको नसीहत है कि शादी हमेशा एक ही होती है, एक से ज्यादा शादियां नहीं होती नहीं है। होती। सॉफ्टवेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। हाँ साफ लफ्जों में बोलो भाई जी नहीं कर रहे हम। हैं? रिसेंटली मैं पहले भी नहीं कर रहा। डोगर का शादी कर। ओए नहीं जेनवन अब भैया साबित हो गया कि जी मूसा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सक्सेसफुली बाय हिज फैमिली। सॉफ्टवेयर अपडेट क्या हुआ है? तू रहने दे हेलो सारी टिकटॉक पे अब जब चलेगा मूसा सॉफ्टवेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। भाई जान आप लोग अपडेट बाय घुमा दो सारा अपडेटेड बाय बस बेगम आहो भाभी। अच्छा भाई जान अभी मैसेज जना उठा नहीं आके जा रहा अब। दफा मारो इन्होंने। अच्छा हाँ अब समझ में आई ठीक हो गया। गपशप करिए यार, मेरा माइंड चेंज हो गया। ओके सब कुछ है भी। और बस कर दे यार, तू सिर्फ इधर खाने के लिए आता है यार। तो हम आए हैं, हमें पता है तेरा कुछ ना कुछ होएगा तो हाँ। फिर आके हम दुख बांटे हैं। चलो भाई जान जरा जना थोड़ी देर हम बैठते हैं मूसा का जरा थोड़ा सा जना दुख तक हम जरा बांटते हैं फिर आप लोग हम इसका जना दुख्तरे ने का जिक्र खैर। हाँ जी फैसला तो आप लोगों को जना समझ आ गया कि भैया दूसरी शादी नहीं करा क्योंकि मूसा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है हमारी भाभी ने और साथ इसके अब्बा जी ने। कोई वाइपर, कोई चीज, वाइपर ऐसे सुठा। भाई जी जनवर मूसा के साथ ना हैंड हुआ है ठीक है जी जनवर जना मूसा के साथ हैंड हुआ है। अभी हम उसकी जना सारी स्टोरी जना सुन रहे हैं। आप लोगों को सारा फैसला जना समझ आ गया कि भाई मूसा का अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर ठीक है भाईजान और सारा सीन जना बैड हो गया ओवे अच्छा भाई ब्लॉग को मैं फिलहाल यहाँ बजे कर रहा हूँ एंड जवाब आप लोग को मिल गया
अब आप लोगों ने किसी को भी जैसे तंग नहीं करा कि भाई मूसा का क्या बना, मूसा का क्या बना, जो भी बना वो आप लोगों के सामने आ गया। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नाउ इट्स ओवर टू another family, another family, another family, another family। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। भाईजान आप लोग जब बात करो खुदा हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। आ जाओ जी। लो जी, फ्रेश हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेहतरीन सा फ्रेश हुए हैं, तैयार शहर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है फाइनली। हाँ जी, देख आए हो मूसा भाई का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, देख आए हो कि नहीं देख के आए? देख के आए हो? मजा आया? अच्छा सही है। अच्छा जी, बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सीरियस जो आपके साथ बात करनी है वो हम कर लेते हैं। थोड़ी सी अपडेट जो रजब भाई की आपको देनी है वो हम दे लेते हैं, ऐसे ही अम्मा जी, क्योंकि जरूरी है ये भी। अगर रजब भाई ने कभी अपनी रजब फैमिली को पीछे नहीं छोड़ा तो हम कैसे आपको पीछे छोड़ सकते हैं। तो हम आपको अपडेट दे देते हैं, फिर जो है वो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सेटअप बना लें, सलमान उठ, ब्लॉग पकड़ ले। अच्छा जी, मेन सवाल जो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा हैं वो ये थे कि रजब भाई ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों को रीजन बहुत सारे लोगों को पता है, जितना मैं बता सकती हुई मैं आपको उतना बता दूंगी। ऐसे ही है मामा, जिससे कि रजब भाई की तकलीफें और मसले और ना बढ़े। वो सबसे पहले मेन रीजन ये है कि रजब भाई के मसाइल आप लोगों को पता है कितने पीक पर जा चुके हैं इस टाइम पे, जो उसके मसले चल रहे हैं। उन मसलों की वजह से उसको बीच में व्लॉग का सोचना भी पड़ता है, व्लॉग का, क्योंकि व्लॉग एक प्रॉपर जॉब है, एक प्रॉपर टाइटल है, वो आपको 5 घंटे के नहीं है। एग्जैक्टली वो आपने सोचना है, आपने पूरा मतलब एक थीम सोचनी है, आपने कल का व्लॉग कैसे करना है, कब करना है, थंबनेल क्या होगा, टाइटल क्या रखना है, तो एक बड़ी लंबी जिम्मेदारी है। तो वो जितना डिप्रेशन में वो आजकल है, मैंने उसको ये कल परसों हमारी बात हो रही थी उससे, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मसला थोड़ा ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम व्लॉग ना करो, तुम सिर्फ अपना टिकटॉक पे ध्यान दो, टिकटॉक लाइव पे ध्यान दो, वो भी इसलिए कि तुम कहीं ना कहीं मसरूफ रहो। मैंने से कहा कि जो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है ना कि रजब की फैमिली तक, रजब फैमिली तक हमने एक उसका अपडेट देती रहनी है कि फैमिली में क्या चल रहा है, तो वो जो है वो मैं कर लूंगी जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ। ठीक है जी, मैं कर लूंगी। सलमान है, शहजी डोगर है, वो लोग भी थोड़ा बहुत साथ मिल जाएंगे, मगर मेन मुद्दा जो है वो ये है कि मैं कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो। अब जो सीन असल में चल रहा है ना, वो सीन ये चल रहा है कि अब हो रही है छाननी। तो कहते हैं ना, एक होती है ना छाननी होती है, उसमें से छन छन के जो साफ माल होता है वो नीचे आ जाता है, जो गन कूड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है। अब चल रहा है छाननी वाला सीन। अगर रजब भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्लॉग्स बनाने वाली मैं पूरी कर रही हूँ, तो रजब फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। वो ये है कि आपने उसी एंथुजियाज्म से, उसी शौक से व्लॉग देखना भी है और उसको आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, जो सारा कुछ रजब भाई कहता है। और हमने इसको इस लेगेसी को हमने ऐसे ही आगे लेके चलना है जब तक कि रजब भाई खैर आफियत से खुद आकर अपनी लेगेसी को खुद कंटिन्यू नहीं करता। इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी मेरी वो ये कि हमने बनाने हैं, प्रॉपर व्लॉग्स बनाएंगे, प्रॉपर मेहनत के साथ, जैसे रजब भाई करता है। ऑब्वियसली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जहां वो स्टैंड करता है एटलीस्ट उसके शू में मैं भी स्टैंड करके आपको वैसे ही चीजें आगे प्रोवाइड कर सकूं, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। मगर आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप लोगों ने भी उसी एंथुजियाज्म और उसी जोशो खरोश के साथ अपना पार्ट प्ले करना है कि भाई हमने वैसे ही व्लॉग देखना है, तो फैमिली को थोड़ा टाइम लेना पड़ना है। ऐसे ही बल्कि मुश्किल टाइम पे हम लोग उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। ऐसे मैं अकेली या गजा या हम नहीं, हम सारी फैमिली ऐसे, जबकि पूरी फैमिली, हम पूरा स्टैंड उसके साथ, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अगर ये वक्त है वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। एक दिन वो टाइम आएगा, ये मेरी जैसी हजारों माएं, इसकी जैसी हजारों बहनें दुआएं करती हैं, एक दिन वो आएगा वो अपने चैनल को खुद आके संभालेगा, इंशाल्लाह उसका चैनल वो खुद चलाएगा। ऐसे अभी जब हमारे पास ये टाइम सख्त है तो हम उसका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का हो सके मेरा बेटा, मेरे बच्चे, आप लोग बर्दाश्त करो और दुआ में याद रखो करना। नहीं, इतना भी गंदा कंटेंट नहीं दूंगी कि तुम लोग को बर्दाश्त करना पड़े यार, अच्छी एंटरटेनमेंट दूंगी। बट ऑब्वियसली रजब भाई वाली जो, रजब भाई एक लड़का है, रजब भाई ज्यादा एनर्जेटिक है मुझसे, तो वो जो वो कर सकता है वो मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकती, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगी। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी ये बात कि अगर रजब भाई व्लॉग बनाता रहता तो क्या उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती? जी बढ़ जाती। जिस वजह से हमने उसे कहा कि स्टेप आउट ऑफ इट फॉर अ बिट, थोड़ा टाइम के लिए तुम भी रेस्ट करो, अपने ब्रेन को भी रेस्ट दो, अपने आप को भी रेस्ट दो, जरूरी है। ठीक है, वो तुम वो चीजें अपने आप को देखो भी फिलहाल
थिंक अबाउट योरसेल्फ। हम जो है वो आपका ये जो कोटा है वो पूरा करेंगे। एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते। एग्जैक्ट रीजन आप लोगों को भी पता है, हम एग्जैक्ट रीजन तो नहीं अभी बता सकते, वो तो अल्लाह खैर रखे जब सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे तो रज भाई अपने मुंह से खुद बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोग कहते हैं और मतलब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं नीचे, मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसमें ये होता है कि ईमान भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, किवान का फेस रिवील कब होगा। मैं आपको एक फुली फाइनल अभी आज ही एक बात बता देती हूँ, इसके बाद आई होप कि आप लोग दोबारा ये वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है। फुली फाइनल बात ये है कि ईमान सेड हर सेल्फ कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, जितना कम हो सके मैं उतना कम व्लॉग में आना चाहती हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड हर रीजन। उसकी रीजन जो मेन है वो ये है कि भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे नजरें इतनी खा गई हैं कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरा शौहर सुकून में है, जो बिल्कुल लेजिट रीजन है, सबको पता है। और एग्जैक्टली सबको पता है। वो हमारे घर की वारसा और वारिस वही है ना, और कौन है। मैं तो इस घर की मालिक नहीं, मैं तो अपने घर की मालिक हूँ। अल्लाह पाक मेरे अपने घर को सलामत रखे। मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं वापस यहाँ पर इस वजह से बार बार आती हूँ कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। ठीक है जी, बाकी रह गई बात ईमान की, माँ बाप को जरूरत है मेरी। बाकी रह गई बात ईमान की और किवान की। वो जहाँ खुश है, वो जैसे खुश है वो वैसे रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी किसी भी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ना ईमान के ऊपर ना रज भाई के ऊपर, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ईमान सेड हरसेल्फ कि मैं व्लॉग में जितना कम हो सके अगर मैं ना ही आऊं तो बेहतर है। अगर ईमान कहती है कि हाँ भाई मैं अब इजी हूं, मैं व्लॉग में आना चाहती हूँ, उसकी मर्जी है। इट्स कंप्लीटली अप टू हर कि वो जब चाहती है व्लॉग में आ जाए, वो जब चाहेगी। हम अगर हमें, क्योंकि मुझे जो रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं ना, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ कि ईमान ने खुद कहा है कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहती और हम उसे प्रेशराइज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे लोग हैं नहीं। ठीक है, हम प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करेंगे कि नहीं 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 व्लॉग में आना है, व्लॉग में आना। क्यों भाई, मेंटल पीस, एग्जैक्टली मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है इंसान का। अगर वो ऐसे उसको मेंटल पीस मिलता है तो क्यों नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ तीसरी चीज, किवान का फेस रिवील कब करेंगे भाई, ये उनके माँ बाप का अपना है। उसके माँ बाप को भी सुकून नहीं मिला तो उस छोटे बेचारे बच्चे को आप लोगों ने फेस रिवील करा के क्या ही वो। देखो जी, हर माँ अगर अपने बच्चे के लिए जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होती है। देखो वो डर गई है, उसके शौहर के लिए कितनी मुश्किलात बनी है शादी के बाद। अब वो अपने बच्चों को कैसे इतनी जल्दी दिखा दे, वो तो ऐसे छुपा के उसको रखती, वो माँ है, उसका बनता है इस तरह अपने बच्चे को। छोटा बच्चा ये उसकी माँ का बनता है, उसकी मर्जी कहती नहीं अम्मा मैं पहले बहुत डर गई अपने शौहर, मैं अपने बेटे को तो किसी तुक नहीं दिखाऊंगी। हमने कहा वैसे जैसे आपकी मर्जी बेटे, आप अपनी जिंदगी वैसे जो उसको बेहतर लगता है, जो किवान के वालिद को और वालदा को बेहतर लगता है वो करेंगे। ठीक है जी, बाकी रहेगी बात ईमान की, तो वो व्लॉग में इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसकी भी लेजिट रीजन है भाई, मैं डर गई हूँ, मैं नहीं आ सकती, मैं नजरों से ऑलरेडी बहुत, और उसका बनता भी है। ठीक है जी, बाकी रह गई बात के अगर ईमान खुद ये बात कहना चाहती हुई, मैं उससे बात कर लूंगी। इफ शी अग्रीज के हाँ ठीक है आप मेरे पास आ जाएं, हम बैठ के ये व्लॉग कर लेते हैं कि मैं खुद बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे है, तो हम वो व्लॉग कर लेंगे। मगर अगर नहीं तो बहन पे यकीन रखें, मैं झूठ नहीं बोलती, झूठे पे खुदा की लानत। ये मैंने आपके साथ बिल्कुल सच बोला। ठीक है जी, इसमें जो हमारी बात ही कोई नहीं, वो अच्छी ठीक है अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए, उसकी अपनी रीजनिंग है, उसकी अपनी रीजनिंग वी एग्री विद दिस के ठीक है, जैसे आप इजी हैं वैसे से। मामा जी बट टाइम भूख लग गई है, कुछ खिला दो। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣੀ। नहीं पापा तुम हुक्म करो, कहाँ खाना। चलो बाहर जिथे, चलो बाहर चलते हैं ना, बाहर चलते हैं। बाहर से आज को खर्चा कुर्चा कराओ ना, जब भाई खाना खिलाते होते थे बाहर से में। मां सदके जाए रज भाई, तेन खाना खवांदा, मैं तेन खाना नहीं खवाऊंगी। हाँ चलो उठो फिर निकले। ओहो की हो गया यार, मैं इस पासे नहीं था बोलता, मुझे पता नहीं। अच्छा आप क्यों रो रहे हो? अभी भी उन्हीं की वजह से खा रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उठो। हाँ भाई बाहर खाना खाने जाएंगे, इनको याशी माशी करा के लाते हैं, जरा इनको पता लगे ना कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। कार्ड पकड़ा जिंदा है इंशाल्लाह, सुबह सलामत रहेगा। तुसी क्यों रोन लग गए हो यार? ना पापा तू ना रोया कर यार, मेरा नहीं रोना पड़ता। चलो मैं सब देखो, ऐसे ना रोया कर मम्मा। जिस तरह ਅਸੀਂ बैठे ना ऐसी कोई माँ प्यो ना बैठे अल्लाह, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਧੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਸਮੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਮਗਰੋਂ ਕੱਢ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ। चलो यार यार अल्लाह खैर चलो चुप करो, खा लो।
चलो उठो। ओके कपड़े जी। आप लोगों ने चेंज नहीं करने? नहीं नहीं, निकलो, ये रेडी मैं शेडी हो गए, आती क्यों हूँ। बैठे हैं सारे? मैं आए थे कपड़े चेंज कर लूँ बस, फिर निकलते हैं। निकलो निकलो। खुद लेके जाओगे? भैया खुद लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया है रजब बट खैर आफियत के साथ इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्दी आएगा वापस और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। चलो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ले जी, निकल चुके हैं हम लोग रास्ते में। अल्लाह खैर रखे। इंशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। जो आज मम्मा लोगों ने लग्जरी खाना मंगवा लेना, मम्मा लोग मंगवा लें। ठीक है? ठीक है मम्मा पापा, आपको और दोबारा आपने ऐसी बात नहीं करनी है। आपको बिल्कुल हक है, आपसे ज्यादा किसी को हक नहीं है कि वो खुश रहे, क्योंकि आप लोग अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें खुश रहना जरूरी हो जाता है इंसान के लिए। ठीक है? दोबारा ऐसी बात नहीं करनी मेरे सामने, मेरे दिल को हाथ पड़ता है, समझ आइए। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, अल्लाह पर खैर रखेगा। रजब भाई भी खैर आफियत के साथ वापस आएगा और वो भी आपको लेके जाएगा, मगर हम अभी जिंदा हैं। ठीक है? मम्मा तुम्हारी शू शू की आवाज फिर मुझे आ रही है। मैं बताता हूँ वैसे ना कि कौन सी चीज खानी है। खाला करके तो डिशों का नाम तुम चुप करो। मैं बताऊंगा। नहीं तू तो अच्छा एक खांदा अल्लाह दी कसमें रोज लाइव ते बह के कुछ ना कुछ मंगाना ते फिर भी भुखा दा भुखा। यार वो प्यार करने वाले हैं, वो क्या खुद ही करें? भेज देते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मैं नहीं कुछ मंगवाता। अल्लाह पता है, मैं हौल वला शेख कुव्वत। नहीं हूँ। पहुंचते हैं भाईजान, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। चलो 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 चलो। तो जी फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मामा बताएं, क्रैब खाएंगी, केकड़ा खाएंगी कि प्रॉन्स खाएंगी या क्या खाना चाहेंगी? बताएं जरा। अल्लाह मैंने सारे को बचा के रखे। सारे को बचा के रखे वाली कौन सी बात है? खाने वाली चीजें हलाल है। जिन चीजों को तूने नहा लिया, हम ये लाइन सबसे नहीं बचा के रखे। पापा आप खाओगे केकड़ा? खाओगे? ना जी, मैं केकड़े भी लेने की ना। हम लोग पहले प्लेट को देखे परेशानी है, गंदी है कि कहती है पहले प्लेट को देख के परेशान हो, गंदी है कि डिजाइन है? डिजाइन है हमारा, डिजाइन है, गंदी नहीं है। अच्छा मैंने ही ऑर्डर करना फिर आप लोगों का। तू भी मेरे पे यकीन करेगा? नहीं नहीं, मैं अपने पे फिर क्या खाना? डोंट ट्रस्ट एनीवन। अस्तगफिरुल्लाह। बट खाने के मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं करते आई ट्रस्ट। आप तो मम्मा, मैं कहीं क्या मैं कहूँ, माए तो ट्रस्ट करती करती हैं। आ जाओ जी, ऑर्डर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ गए आप लोग ब्लॉग में और कुछ? हेलो। हाँ ये सब ननकाना साहब से, मम्मा के शहर से। हाँ ये सब। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। फ्राइज आ गई हैं, चटनियाँ आ गई हैं और आ गया है जी सूप। ये स्टार्टर है। यस यस, स्टार्टर आ गया। फ्राइज मिनसा आपकी हैं, सूप हम पीने लगे। मम्मा का शुगर चेक करना जरा, मम्मा का शुगर चेक करना। मम्मा 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 जी, आप मेरे से मोहब्बत करती है ना? ये खाएं। बिल्कुल नहीं करती। प्लीज मम्मा, आप मेरे से मोहब्बत नहीं करती? फिर बहुत करती। जहर खा के देखो। जहर भी खा लूंगी। मम्मा यार प्रॉन्स है, क्या है? खाओ मम्मा, टेस्ट तो करो ना क्या यार। जहर दे खा लूंगी या नहीं खाऊंगी? यार सलमान, तुझे मेरे से मोहब्बत है ना? यार मम्मा, यार पापा आप खा लो, देखना कोई नहीं खाएगा, मेरा बाप खाएगा, देखना। ये होते क्या वैसे? प्रॉन्स हैं। वो सवाल पूछता तूने उधर नीचे पूछा था। प्रॉन्स चिकन के होते हैं? प्रॉन्स होते हैं झींगे। हाँ खाओ, ये यहाँ से खाना है, ऐसे खा। फटे मुंह भाई। हाँ मैं टेस्ट करा। हाँ ये देखा देखा, मुझे पता था मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मम्मा क्या हुआ है? मजे का है? मैंने कहा है इनके वाले में वैसे स्मेल नहीं आती, बहुत मजे का है ना? ये बहुत नहीं खाया जाता। तू भी ट्राई कर, ये खा तू भी एक, ये ले ये ले ये ले, ट्राई कर, बहुत मजे का। दिस इज रियल रिएक्शन चाहिए मुझे, असली वाला। अच्छा है ना? हाँ खाओ जी, हम भी खा लेते हैं अपने प्रॉन्स। क्या एक शुगर लगाऊं, देखना। इसको पता नहीं है प्रॉन्स क्या होते हैं। ये देख रहे हो सलमान, ये जो तूने खाया ना अभी, ये है वो। ये ओ यार, मैं आगे खाना कैसे खाऊंगा? क्या क्या मतलब पागल, उल्लू के पट्टे क्या कर रहे हैं डंगर। ये देखो मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट निकाल के ना ये वाला पार्ट खाया तुमने बस। मैं कीड़ा खा रहा था कब से। कीड़ा, चलो ये देखिए, ये है।
हाथ हो गई यार, कोई हाल नहीं है इन लोगों का, कोई हाल नहीं। लो जी, अपना मेन कोर्स आ चुका है। ये हमारी आ गई डायब्लो नूडल्स, सलमान का आ गया स्टफ चिकन, पापा का आ गया रेड ड्रैगन, और मम्मा का क्या है जी? ये मटन चॉम्प्स। मम्मा ने इधर भी आया, मटन चलेगा, नो चिकन। तुम लोग सस्ते लोग हो, हम महंगे लोग हैं, हम महंगा खाना खाते हैं, समझ आ रही है? मम्मा ने मंगाई है मटन चॉम्प्स। खाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं घर को। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। वाह, चेस्ट किस। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना खाना हम लोगों ने खा लिया है। मम्मा यार आपने ना चस नहीं कराई कसम से, कुछ भी नहीं खाया मम्मा ने। वो चापे भी उधर ही पड़ी हुई हैं। मजे की नहीं थी? नहीं गदर, मजे का सब कुछ है। जब से मेरा ब्रेकफास्ट चढ़ाई हो ना, मुझसे गोश्त खाया नहीं जाता। मम्मा यार ये तो गलत बात है ना यार, ऐसे तो नहीं ना करना, खाना तो है ना। दिल नहीं करता, मोना कसम नहीं करता। सलमान मजा आया? बहुत मजा है बाबा मिनसा मजा आया? चलो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आपको और बच्चे दे आए, जरा और दे। बेटा दे बोला, बेटा दे आज जरा का भाई। अल्लाह पाक जो भी दे बेहतरीन दे। अगर तो देना है तो जब दे बेहतरीन हो क्या है, बेटा हो बेटी हो बेहतरीन हो क्या है। अच्छा जी, खाना खा लिया, बिल दे लेते हैं। सलमान बिल दे फिर। जी दे दे, क्या हो जाएगा? ये आपका ही था, बस ट्रांसफर कर देना टाइम पे। तो जी बिल शिल देते हैं, फिर निकलते हैं घर को। अल्लाह खैर रखे, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। चलो जी चलते हैं। चलो कदल आप ही चलें। चलो जी चलो। चलो खाना, चलो ये चलते हैं जी, रिवर्स कर लेते हैं। लो जी निकल चुके हैं हम लोग फिर से, और एक दफा फिर ड्राइवर चेंज हो चुका है। Yes, तो मैं और yes. गदल आपी एक गाड़ी में बैठे होंगे तो ड्राइवर Driver चेंज change होता होते रहेगा। रहेंगे। हेलो जी, हेलो जी, ड्राइवर चेंज हो चुका है। अब हम लोग जहाँ हम लोग 45 मिनट में पहुंचे थे, वहाँ हम लोग अब 20 मिनट से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। हैंडल पकड़ लेके यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है। पापा हैंडल पकड़ लेंगे और हम लोग निकलेंगे दस्ती दस्ती इंशाल्लाह। बाबा ने पहली तैयारी पकड़ ली है, वो देखो बाबा ने पहली पकड़ ली है। मम्मा मजा आया फिर? कसम से वो पापा मजा आया? बहुत जबरदस्त मेरी जान। बिना मजा आया मेरी बेटी को? चलो गुड गुड, अच्छी बात है। व्लॉग को भी कर दे जी एंड। हाँ जी एंड कर दी। नहीं जी, व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, एक जरूरी बात जो हम लोगों ने आपसे करनी थी वो ये थी कि आप लोगों को थंबनेल में आइंदा के बाद से रज्जू भाई की पिक्चर लाजमी नजर आया करेगी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि गजल जवाज फैमिली का व्लॉग लगा हुआ है। ठीक है, ये रजब फैमिली का ही व्लॉग लगेगा और उसकी पिक्चर हम लाजमी एक बीच में डालेंगे ताकि आप लोग उसका दीदार भी कर लें। ठीक है, जितने आशिक हैं रजब भाई के सारे उसका दीदार भी कर लें, रजब मम्मा समेत। और उसके साथ साथ पता भी लगता है थंबनेल से ही कि रजब फैमिली का ही व्लॉग है। ठीक है जी, तो कल से इंशाल्लाह आपको थंबनेल में रजब भाई की तस्वीर देखने को भी मिलेगी। वैसे रजब और रजब में कोई फर्क तो नहीं है, दोनों ही माशाल्लाह बशीर है मेरे। ऐसे ही है, लेकिन चैनल दो डिफरेंट है ना। दो डिफरेंट चैनल है, इसलिए रजब भाई की तस्वीर लाजमी डालेंगे ताकि डिफरेंशिएट होता रहे कि रजब भाई के चैनल का ही व्लॉग लगा है। ठीक है जी, आपसे लेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अल्लाह हाफिज।